ब्रेक, तोड़ो। द चैन यानी कि ज़ंजीर को, यानी कि ज़ंजीरों को तोड़ो, यानी कि ज़ंजीरों को ख़त्म करो। जो आपने अपने ज़हन में बनाए, जो आपने अपने जो हदूद बनाए, जो आपने अपने अदम बनाए, लिमिटेशन बनाए, यही आपको आपकी जो मुस्तकबिल है उनसे आपको दूर रख रहा है। यही आपको क्या कर रहा है, तरक्की से दूर कर रहा है। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है और बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। जब मैं इसको वर्ड बाय वर्ड उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ तो यकीनन आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी और बहुत सारे ग्रामर। अगर ये पीडीएफ बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है ये डिफरेंस, यहाँ पे आपको मिलेगा हर स्टोरी के तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम जो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, और हर स्टोरी की आपको उर्दू ट्रांसलेशन भी मिलेगा जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबक को। लिखा हुआ है फॉर जनरेशंस, यानी कि कई नस्लों से। जनरेशन कहते हैं नस्ल, ठीक है, यानी कि कई जनरेशन से, कई नस्लों से। द फैमिली यानी कि जो ख़ानदान था, जो फैमिली था। फॉलो यानी फॉलो करता था या चल रहा था। द सेम पैटर्न यानी कि एक ही तरीके पे, ठीक है, पैटर्न मतलब तरीका, यानी कि कई नस्लों से, यानी कि काफ़ी वक्त से, काफ़ी अरसे से ये जो फैमिली थी, ये जो ख़ानदान थी, एक ही तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहा था, ज़िंदगी गुजार रहा था। पॉवर्टी यानी कि जो गुर्बत थी, जो गरीबी थी। वॉज नॉट डिस्कस्ड यानी कि डिस्कस नहीं किया जाता था, यानी कि उसके बारे में बात नहीं किया जाता था, बातचीत नहीं किया जाता था। ओपनली यानी कि खुलकर, ठीक है, यानी कि गरीबी के बारे में खुलकर बात नहीं की जाती थी। बट लेकिन इट कंट्रोल्ड, ये क्या करता था, कंट्रोल करता था, काबू करता था, यानी कि यही गरीबी जो है काबू करता था। एवरी डिसीजन यानी कि हर एक फैसले को, ठीक है, यहाँ पे मुराद क्या है कि यानी कि हर एक जो फैसला, फॉर एग्जांपल किसी की शादी कराना है, फॉर एग्जांपल किसी को गाड़ी लेना है, फॉर एग्जांपल किसी को तालीम हासिल करना है, लेकिन ये सारे फैसले नहीं होते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या था, इसकी सबसे बड़ी वजह जो था वो पॉवर्टी था, ठीक है, यानी कि हर फैसले पे वो कंट्रोल करता था। अमज़ा यानी कि जो अमज़ा थी, ग्रीव अप यानी कि बड़ा या बड़ा हो गया। वाचिंग देखते हुए, स्ट्रगल रिपीट यानी कि जद्दोजहद को, जो मुश्किलात थे, ठीक है, उनको बार बार दोहराते हुए देखता था। विदाउट क्वेश्चन, बिना सवाल के, यानी कि वो कभी सवाल नहीं पूछता था कि ये जो गुर्बत है, ये जो हमारे साथ मुसीबतें हैं, ये क्यों होते हैं, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट किया, जैसे कि यहाँ पे इट कंट्रोल्ड सही है और दूसरा अमज़ा ग्रीव अप, ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस क्या है, सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे कि आई हो, यू हो, ई हो, शी हो, इट हो, ये सारे सब्जेक्ट है, कोई एक नाम हो या कोई दो नाम हो, ठीक है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, वो भी सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस लिखा हुआ है कि फ्राम आ यंग एज, यानी कि बहुत ही कम उम्र से, यानी कि बहुत ही कम उम्री से, यानी कि जब वो छोटा था उस वक्त से। अमज़ा नोटिस्ड यानी कि अमज़ा ने नोटिस किया, अमज़ा ने देखा। लिमिटेशन यानी कि अदबंदी को, ठीक है, लिमिटेशन मतलब अदबंदी को, किस चीज़ में, इन थिंकिंग यानी कि सोच में, यानी कि जो सोच थी वो जो है लिमिटेड थी, ठीक है, यानी कि वो बंद था, बड़ा नहीं सोचते थे। एल्डर्स यानी कि जो बड़े थे। बिलीव्ड यानी कि समझते थे। वैसे बिलीव का मतलब है वैसे बिलीव का मतलब है यकीन करना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने क्या है, सोचते थे, ठीक है। वो सोचते थे या समझते थे कि एफर्ट यानी कि जो कोशिश होती है, चेंज्ड यानी कि बदल देती है या बदलता है, नथिंग यानी कि कोई भी चीज़, यानी कि जो वहाँ के जो बड़े लोग थे वो ये समझते थे, यानी कि आप जितना भी कोशिश करो, जितना भी मेहनत करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये कोई चीज़ बदलने वाला नहीं है। दिस बिलीफ यानी कि ये सोच समझ या ये यकीन, क्रिएटेड पैदा की, क्रिएटेड मतलब पैदा करना, जिसे हम क्रिएटेड जिसे हम कल्टिवेट भी कहते हैं, पैदा की। फियर दहशत पैदा की, खौफ पैदा की। एंड और साइलेंस और खामोशी पैदा की इनसाइड ओम यानी कि घर में, ठीक है, यानी कि इसी सोच की वजह से जो घर का माहौल था वो खौफ का था, ठीक है, साइलेंस का था, खामोशी था, ठीक है, कुछ खास नहीं हो रहा था। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस कि अमज़ा एक्सेप्टेड यानी कि अमज़ा ने कबूल किया, मंजूर किया, ठीक है, या माना। दिस रियलिटी यानी कि इस रियलिटी को, इस हकीकत को। अर्ली यानी कि बहुत पहले, ठीक है, यानी बचपन में, ठीक है, यानी कि अमज़ा ने क्या किया, इस हकीकत को बहुत ही पहले यानी कि क्या किया, माना, यानी कि यही चीज़ हकीकत है। डिसकम्फर्ट यानी कि जो बेचैनी थी। रिमेंड यानी कि बाकी रही, यानी कि मौजूद रही।
ई आस्ट वो क्या करता था, पूछता था। आस्क मतलब पूछता था, क्वेश्चंस यानी कि सवालात पूछता था। अगेन डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हो, ई यानी कि सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है। आस्क यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपका वर्ब है, मैन एक्शन है, ठीक है। तो अगेन ए पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। वो अक्सर सवालात पूछता था, अदर्स एवाइडेड, जो बाकी लोग क्या करते थे, एवाइडेड करते थे यानी कि वो छोड़ देते, यानी कि वो क्वेश्चन पूछता था जो बाकी लोग क्या करते थे, नहीं पूछते थे, उन क्वेश्चन से क्या करते थे, गुरेज करते थे। वो क्या था कि वाई मस्ट लाइफ रिपीट द सेम आउटकम, कि क्यों जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, वो रिपीट करता है, दोहराता है द सेम आउटकम, एक ही नतीजे को, एक ही जो है आउटकम को क्यों बार बार दोहराता है, ठीक है। यानी कि जो गुर्बत है वो बार बार क्यों आता है, ये लाइफ ऐसा क्यों कर रहा है। आगे क्या लिखा है, डिफरेंस के एजुकेशन, यानी कि जो एजुकेशन है, जो तालीम है, वाज ट्रीटेड, यानी कि तालीम से इस तरह पेश आते थे, यानी कि जो तालीम के साथ ऐसे रवैया था, एज फॉर्मेलिटी, एक रस्मी तौर पर जो तालीम के साथ पेश आते थे, ठीक है। यानी कि जो तालीम था उसको रस्मन पेश आते थे, यानी कि जो आजकल जैसे कि यानी कि जो आजकल हम करते हैं, यानी कि हम स्कूल जाते हैं बेसिकली, या कॉलेज जाते हैं, या यूनिवर्सिटी जाते हैं बेसिकली पढ़ाई के लिए नहीं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स वहाँ पे ताकि वो अपने दोस्तों से मिल सकें, ठीक है। ये बिल्कुल जो तालीम था वहाँ पे ऐसा उसके साथ पेश आते थे, नॉट अपॉर्चुनिटी, एक मौके के तौर पर उसे नहीं देखते थे। अमज़ा रियलाइज, यानी कि अमज़ा को एहसास हुआ या वो समझा, दिस माइंडसेट, यानी कि ये जो माइंडसेट है, ये जो सोच है, वाज रियल चैन, जो हकीकी एक चैन है, हकीकी जंजीर है, जो क्या कर रहा है, होल्डिंग एवरीवन बैक, जो हर एक को रोक रहा है, जो हर एक को पीछे धकेल रहा है, जो हर एक को तरक्की के लिए नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। होल्ड बैक मतलब रोके रखना। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस, वर्किंग डेली, यानी कि हर दिन काम करते रहना। अमज़ा ऑब्जर्व, यानी कि अमज़ा ने मुशाहिदा किया, ऑब्जर्व मतलब मुशाहिदा करना, देखा। एग्जॉशन थकन को, थकाहट को, ठीक है। विदाउट प्रोग्रेस, यानी कि बिना प्रोग्रेस के, बिना तरक्की के। पीपल वर्कड आर्ट, यानी कि जो लोग थे, ठीक है, वर्क आर्ट करते थे, मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा काम करते थे, बट लेकिन विदाउट डायरेक्शन, बिना सेंस के, ठीक है। डिफरेंस, अगर कोई आपका लाइफ में मकसद ना हो और उसके बावजूद आप काम कर रहे हो, तो यकीन करें आप अपने जो रियल जो आपकी सोच है फ्यूचर के बारे में, आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि जब तक आप डायरेक्शन नहीं बताओगे, जब तक आप एक गोल नहीं बताओगे, तो यकीन करें आप कहीं भी नहीं पहुँच सकते हो। तो आगे क्या लिखा, डिफरेंस की ई अंडरस्टूड, वो समझ गया, ठीक है, या उसे समझ आई। एफर्ट, यानी कि जो कोशिश होती है, विदाउट अवेयरनेस, बिना आगाही के, बिना अवेयरनेस के, वेस्ट टाइम, क्या करता है, वक्त को ज़ाया करता है, ठीक है। यहाँ पे एक और आप चीज़ नोट करें, वेस्ट, सही है। ई क्या कर रहा है, ई बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि ए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वो कैसे, अगर सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है आपका, ठीक है, अगर सब्जेक्ट आपका ई शी इट हो या कोई सिंगुलर नाम हो, तो समझ लेना आपको वर्ब के साथ क्या करना है, एस लगाना है, ई एस लगाना है और आई एस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, ई ड्रिंक नहीं होता है, ई ड्रिंक्स होता है, सही। शी ड्रिंक्स, इट ड्रिंक्स, अली ड्रिंक्स, सही है। ई शी टू या कोई सिंगुलर नाम हो, अगर दे है या कोई प्लूरल नाम हो तो वहाँ पे ड्रिंक कहोगे, ड्रिंक्स नहीं। फॉर एग्जांपल, दे ड्रिंक, अली एंड अहमद ड्रिंक, सही। तो वहाँ पे ऐसा यस का इजाफा करना नहीं होगा। ये बेसिक चीज़ें डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि वन इवनिंग, यानी कि एक शाम, अमज़ा, यानी कि अमज़ा जो था, मेड अ डिसीजन, एक फ़ैसला लिया, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस एक चीज़ नोट करें, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज, सही है, ये जो बेसिकली पूरा सेंटेंस है ये मिस प्रिंट हुआ है, सही है। तो ये यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसको मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा। वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, जिम्मेदारी, सही है। एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। अच्छा, अमज़ा ने एक फ़ैसला लिया, वो क्या था कि वेटिंग, यानी कि जो फ़ैसला है, फॉर परमिशन, किसी की मंजूरी का, किसी की इजाज़त का, और टू चेंज नथिंग, कोई भी चीज़ तब्दील नहीं करेंगे। चेंज मतलब तब्दील करना, यानी कि जब तक आप किसी का परमिशन ना हो कोई काम शुरू करने से पहले, तो ये चीज़ आपका चेंज नहीं करा। आप क्या करो, किसी की परमिशन नहीं लो, किसी की मंजूरी नहीं लो, चाहे लोग आपकी इस चीज़ को जो आप शुरू कर रहे हो पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप शुरू करें, यकीन करें आप उसमें कामयाब होंगे। तो क्या हुआ डिफरेंस, ई बिगिन, उसने शुरू किया, बिगिन मतलब शुरू करना, ठीक है। और इसको इनिशिएट भी कहते हैं, इसे कॉमन्स भी कहते हैं, इसे हम स्टार्ट भी कहते हैं, सही है। उसने शुरू किया लर्निंग, सीखना,
इंडिपेंडेंटली यानी कि खुद सीखना, ठीक है, आज़ादाना तौर पर सीखा यानी कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहा, सही, कोई टीचर उसके पास नहीं था तो उसने क्या किया, खुद सीखना शुरू कर दिया। और डिफरेंस अगर आपको मालूम होना चाहिए या अगर थोड़ा बहुत मैं अगर इंग्लिश जानता हूँ या ट्रांसलेट करता हूँ या स्पीक करता हूँ, यकीन करें मेरा कोई टीचर नहीं रहा है, मैंने कहीं भी ट्यूशन या कहीं भी लैंग्वेज सेंटर एकेडमी नहीं पढ़ा है, यानी कि मैंने अपनी खुद की मेहनत से जो कुछ सीखा है खुद सीखा है, ठीक है। यहाँ पे ये भी कह रहा है कि उसने क्या किया, बिगेन लर्निंग इंडिपेंडेंटली यानी कि खुद सीखना शुरू कर दिया, यानी कि कोई उसका टीचर वगैरह नहीं था। फिर आगे क्या लिखा, डिफरेंस रेजिस्टेंस यानी कि जो मुजाहिमत थी, जो रेजिस्टेंस थी, केम क्विकली यानी कि बड़ी जल्दी से आए, क्विकली मतलब बड़ी जल्दी से, बड़ी फुर्ती से। क्विकली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब सिंपली क्या करता है, किसी वर्ब के, किसी एडजेक्टिव की या किसी एडवर्ब को क्या करता है, डिफाइन करता है, उनकी जो एक्शन है, उनके वो जो काम होता है उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ई वॉक, वो चलता है, वो किस तरह चलता है ये हमें एडवर्ब बताएगी, ई वॉक स्लोली, तो यहाँ पे स्लोली क्या बनेगा, आपका एडवर्ब बनेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस यानी कि जो रेजिस्टेंस थी, जो मुज़ाहमत थी, वो आई क्विकली बड़ी जल्दी से। फैमिली और यानी कि जो खास ख़ानदान था, क्वेश्चन यानी कि सवाल करने लगे, सवाल उठाने लगे। इज़ एक्शंस यानी कि उसकी एक्शंस पे, उसकी अमल पे, उसकी काम पे, यानी कि जो कुछ उसने काम शुरू किया था, ये जो ख़ानदान था, उसकी जो फैमिली थी, उस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो इस वजह से क्या होता है कि जो डाउट है, जो शक व शुबात है, सराउंडेड यानी कि घेर लिया, इन यानी कि उसे, यानी कि इसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी शक व शुबात थे उसको घेर लिया। फॉर एग्जांपल वो चाहता था कि अभी इसको आगे बढ़ाऊँ, नहीं करूँ मैं, और क्या अपना वक्त ज़ाया कराऊँ, पहले ऐसे नहीं था, अभी इन लोगों ने क्वेश्चन शुरू कर तो लाजमन ये हुआ। तो इसने क्या किया, स्टिल यानी कि अभी भी, कंसिस्टेंसी यानी कि जो तसलसल था, काम का जो बार बार करना था, ठीक है, बिकेम बनी, इज स्ट्रेंथ यानी कि उसकी ताकत। डिफरेंस है, ये एक चीज़ आपको यकीनन बताऊं, ये जो कंसिस्टेंसी है, जो तसलसल है, किसी चीज़ को बार बार जो करना है, ठीक है, हर दिन करना है, ये यकीन करे आपकी मैन स्ट्रेंथ होगी, ताकत होगी, चाहे आप कोई काम करो, अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं, यकीन करे आप नाकाम होंगे। अगर आप में कंसिस्टेंसी, यकीन करें आप कामयाब होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या लिखा हुआ, रेफरेंस ईयर पास्ट यानी कि जो साल थे गुजर गए, काफ़ी साल यानी गुजर गए। चेंज हुआ स्लो यानी कि जो तब्दीली थी वो स्लो थी, वो आहिस्ता थी, बट विजिबल लेकिन वाज़ेह थी, ठीक है, यानी कि दिखाई दे रही थी। अमज़ा इम्प्रूव्ड यानी कि अमज़ा ने इम्प्रूव किया, बेहतरी लाई, ठीक है, इम्प्रूव मतलब बेहतरी लाना यानी कि बेहतर बनाना, स्किल्स महारतों को, सलाहियतों को। मैनेज्ड फाइनेंस यानी कि जो फाइनेंस थी, जो माशी जो ज़िंदगी थी, उसको क्या मैनेज किया, बेहतर बनाया। एंड और बिल्ट डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त पैदा की, ठीक है। बिल्ट वैसे मतलब बनाना, तमीर करना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने ये पैदा की। डिसिप्लिन यानी कि नज़्म ज़ब्त। द चैन वीकन यानी कि जो चैन बनी हुई थी, जो जंजीर बनी हुई थी, जिसने उसे रोका था, वो क्या हुआ, कमज़ोर पड़ गई, सही है। तो आगे क्या लिखा, डिफरेंस जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, जो हमज़ा है यहाँ पे बैठी है अपनी वालिदैन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। फिर आगे क्या लिखा, डिफरेंस व्हेन यानी कि जब, सक्सेस अराइव्ड यानी कि जब कामयाबी मिली, सक्सेस मतलब कामयाबी, अराइव्ड यानी कि मिलना, लेकिन ये एक जो है अगर मैन मीनिंग देखा जाए तो इसका मैंने पहुंचना, ठीक है, आमद होना, ठीक है, कहीं पहुंचना जिसे हम रीच भी कहते हैं। यानी कि जब कामयाबी मिली तो ये कामयाबी क्या था, इट वाज क्वाइट यानी कि एक खामोश थी। नो सेलिब्रेशन, कोई जश्न नहीं, ठीक है, सेलिब्रेशन मतलब जश्न, ठीक है। ओनली रिलीफ, सिर्फ सुकून ही सुकून थी, सिर्फ अमन थी। द फैमिली यानी कि जो ख़ानदान थी, नोटिस्ड देखा, नोटिस किया। पॉसिबिलिटीज़ यानी कि उन इम्कानात को, दे नेवर बिलीव्ड एग्जिस्टेड, जो उन्हें कभी भी नहीं लगता था, जो वो कभी नहीं समझते थे कि वो मौजूद थे, ठीक है। यानी कि जब उन्हें कामयाबी मिली तब उसे मालूम हुआ कि जो कामयाबी है, ठीक है, जो कामयाबी की जो पॉसिबिलिटीज़ है, इम्कानात है, वो भी ज़िंदगी रखते हैं, वो भी मौजूद हैं, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा, डिफरेंस अमज़ा लर्न यानी कि अमज़ा ने सीखा। अगेन ए आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मैन वर्ब है यानी कि मैन एक्शन, तो इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस अगेन आया। अमज़ा ने समझा या अमज़ा ने सीखा। द हार्डेस्ट ट्रुथ, क्या सीखा, सबसे मुश्किल तरीन जो हकीकत है उसको सीखा, सबसे जो हार्डेस्ट जो ट्रुथ था, हकीकत था, सच्चाई था, उसको सीखा। वो क्या था कि ब्रेकिंग अ चैन यानी कि एक जंजीर तोड़ना,
अर्ट्स बिफोर इट फ्रीज, क्या करता है, तकलीफ देगा। अगर कोई आप जंजीर तोड़ते हो क्या करेगा, पहले आपको तकलीफ देगा बिफोर इट फ्रीज, इससे पहले कि ये आपको आज़ाद करें। ठीक है, यानी कि जब आप किसी जंजीर को तोड़ोगे, जब आप अपने माइंड के किसी लिमिटेशन को तोड़ोगे, तो क्या करेगा, ये थोड़ा आपको दर्द देगा, आपको तकलीफ देगा, बाद में आपको क्या करेगा, आज़ाद करेगा। बट लेकिन वंस ब्रोकन, लेकिन एक मर्तबा अगर ये तोड़ गया, यानी कि इससे आपने छुटकारा हासिल की, जनरेशन यानी कि जो नस्ल हैं मूव फॉरवर्ड, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। वन डिसीजन, एक फैसला, कैन चेंज, बदल सकता है हिस्ट्री यानी कि तारीख को। ठीक है, रेफरेंस हकीकत में बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, और इसमें न सिर्फ आपको मोटिवेशनल स्टोरी मिले, बल्कि इसके साथ साथ डिफरेंस यकीनन आपको मिले बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी और बहुत सारे ग्रामर। इसके साथ साथ डिफरेंस यकीन करें, जो आपने अपने जहन में चैन बनाए, जो आपने अपने जहन में जो लिमिटेशन बनाए, यकीन करें ये आपको तरक्की से रोक रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आप तरक्की करें, आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं, तो आप क्या करो, अपने जो माइंड सेट है इसको आपको बदलना पड़ेगा। अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, उनके सिनोनिम भी पढ़ेंगे, उसके उर्दू मानी भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है पैटर्न। पैटर्न कहते हैं तरीका, नक्श को, जिसे हम सिस्टम भी कहते हैं, जिसे हम साइकिल भी कहते हैं। फिर आता है पॉवर्टी। पॉवर्टी कहते हैं गुर्बत को, मुफलिसी को, जिसे हम डेस्टिट्यूशन भी कहते हैं, जिसे हम हार्डशिप भी कहते हैं। लिमिटेशन। लिमिटेशन कहते हैं अदबंदी को, रुकावट को, जिसे हम रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, जिसे हम बैरियर कहते हैं। फियर। फियर कहते हैं खौफ को, डर को, जिसे हम एंजाइटी भी कहते हैं, जिसे हम ड्रेड भी कहते हैं। डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट कहते हैं बेचैनी को, इस्तिराब को, जिसे हम अनईज भी कहते हैं, जिसे हम रेस्टलेसनेस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है एजुकेशन। एजुकेशन कहते हैं तालीम को, इल्म को, जिसे हम लर्निंग भी कहते हैं, जिसे हम स्कूलिंग भी कहते हैं। डिफरेंस ये काफ़ी बेहतर होता अगर ये वोकैबुलरी जो आप अभी सीख रहे हो, अगर इनको आप अपने कापी में कहीं इस्तेमाल कर रहे होते हैं या कमेंट सेक्शन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये आपको काफ़ी हद तक ये रिमेंबर होंगे, याद होंगे। ठीक है, आपके जहन से कभी भी नहीं जाएंगे। फिर आता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कहते हैं मौका, इम्कान, जिसे हम चांस भी कहते हैं, जिसे हम प्रोस्पेक्ट भी कहते हैं। एग्जॉशन। एग्जॉशन कहते हैं थकन को, निडाल को, ठीक है, जिसे हम फटीग भी कहते हैं, जिसे हम टायर्डनेस भी कहते हैं। डायरेक्शन कहते हैं सिंध को, रहनुमाई को, जिसे हम गाइडेंस भी कहते हैं, जिसे हम ओरिएंटेशन भी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं जिम्मेदारी को, फ़र्ज़ को, जिसे हम ड्यूटी भी कहते हैं, ऑब्लिगेशन भी कहते हैं। इंडिपेंडेंटली कहते हैं किस चीज़ को, खुद सीखना, खुद मुख्तार को, ठीक है, जिसे हम सेल्फ डायरेक्टेड भी कहते हैं, ऑटोनमस भी कहते हैं। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहते हैं मुज़ाहमत को, रोक को, जिसे हम अपोजिशन भी कहते हैं, डिफाइंस भी कहते हैं। डाउट। डाउट कहते हैं शक शुबात को, अंदेशा को, ठीक है, जिसे हम अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, जिसे हम सस्पिशन भी कहते हैं। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहते हैं इस्तिकामत को, तसलसल को। स्टेडीनेस भी कहते हैं, जिसे हम रेगुलारिटी भी कहते हैं। डिसिप्लिन कहते हैं नज़्म ज़ब्त को, पाबंदी को, जिसे हम कंट्रोल कहते हैं, जिसे हम ऑर्डर भी कहते हैं। रिलीफ कहते हैं किस चीज़ को, सुकून को, आत्मीनान को, जिसे हम ईज़ भी कहते हैं, कंफर्ट भी कहते हैं। अवेयरनेस। अवेयरनेस कहते हैं आगाही, शहूर को, ठीक है, जिसे हम कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। प्रोग्रेस। प्रोग्रेस कहते हैं तरक्की को, पेशरफ्त को, जिसे हम एडवांसमेंट भी कहते हैं, जिसे इम्प्रूवमेंट भी कहते हैं। जनरेशन। जनरेशन कहते हैं नस्ल को, दौर को, जिसे हम ईरा भी कहते हैं, लाइनेज भी कहते हैं। डिसीजन यानी कि फ़ैसला, इरादा, जिसे हम चॉइस भी कहते हैं, और रेजोल्यूशन भी कहते हैं। डिफरेंस ए इसके उर्दू ट्रांसलेशन है, इसकी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। डिफरेंस इस बुक का या इस चैनल का फ़ायदा है कि यहाँ पे जो इंग्लिश को दरकार है, जो इंग्लिश को दरकार है आपको सब मिलेगा। फॉर एग्जांपल वोकैबुलरी इंग्लिश को दरकार है, आपको यहाँ पे मिल रहा है। ग्रामर इंग्लिश को दरकार है, यहाँ पे आपको मिल रहा है। और जो ट्रांसलेशन के जो तरीके हैं यहाँ पे भी आपको मिल रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ आप मोटिवेट भी हो रहे हैं और आप अच्छे तरीके से जो है एक स्टोरी भी पढ़ रहे हो, यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए या कोई इंग्लिश रिलेटेड हेल्प चाहिए, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।